नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये वाटर एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है। नमस्ते अनिल भैया, मेरा नाम नविता है और शांभवी दीदी मेरा नाम ले सकती हैं। आप मेरे नाम के साथ ही उनको सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेजिएगा। ओके, उन्होंने आपके नाम के साथ ही सक्सेस स्टोरी भेजी है। एक्चुअली वो कुछ भी एडिट करके नहीं भेजते हैं। तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी जैसे आती है एज़ इट इज़ ही हमारे पास में आती है, ठीक है? अम मैंने वाटर एफर्मेशन अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए किया था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे पीसीओडी है और उसका मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। लेकिन मैं जब भी दवाई खाती थी तब तक तो सब चीज़ें ठीक रहती थीं और जैसे ही मैं दवाई छोड़ देती थी वैसे ही मुझे प्रॉब्लम्स होने लग जाते थे। मैंने वाटर एफर्मेशन से अपने पीसीओडी को भी ठीक किया है, अपने पीरियड्स को भी रेगुलर किया है। मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे, बहुत सारे पिंपल होते थे और बाल भी आने लग गए थे। मैंने उसको भी बस वाटर एफर्मेशन से ही ठीक किया है। मैं वाटर को अफ़र्म करके पीती थी। मेरे चेहरे की स्किन बिल्कुल अच्छी है, हेल्दी है, नॉर्मल है और ग्लो करती है। मैं बस इतना ही अफ़र्म करती थी, आज भी उसे अफ़र्म करती हूँ और मेरे चेहरे की स्किन सचमुच में बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं। मुझे लगता है पीसीओडी की वजह से मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था और उसी की वजह से अब वो पूरी तरीके से ठीक भी होने लगा है। और साथ के साथ मैं वाटर को भी अफ़र्म करके ले रही हूँ। वाटर एफर्मेशन से मुझे ये दोनों चीज़ों को लेकर के मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। मैं अभी भी इसको कंटिन्यू करती हूँ। क्या मुझे ये शांभवी दीदी और भी कंटिन्यू करना चाहिए? प्लीज़ इस बात का रिप्लाई आप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। तो डियर यस, अभी आप इसको कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लगातार कंटिन्यू कीजिए और जब इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो कंटिन्यू बना रहे, उसके बाद में आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यू करना चाहिए और करने में कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि आपको हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपकी जो स्किन है वो भी समय के साथ-साथ और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इवन जो लोग भी हेल्थ के लिए वाटर को अफर्म कर रहे होते हैं, जब उनको उनकी हेल्थ ठीक भी हो जाए, उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद भी कम से कम 3 टू 6 मंथ्स आपको वाटर को अफर्म करके लेना ही चाहिए। आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उस चीज़ की जो पकड़ होती है वो आपके अंदर अच्छी बन जाती है, ठीक है? आप अपनी स्किन के लिए भी कर रहे हैं, आपका जब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तक भी आपको वाटर को अफर्म करके लेते रहना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स तक, ताकि वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके परमानेंट हो जाएं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना चाहिए और कंग्रेचुलेशंस डियर कि आपको दोनों ही तरफ से जिस भी चीज़ के लिए आप वाटर को फॉर्म करके ले रहे थे, अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम को लेकर के उसमें भी और अपने स्किन के लिए उसमें भी, दोनों ही चीज़ों में रिजल्ट्स मिले हैं। यस, जब हार्मोन्स का प्रॉब्लम आता है, पीरियड्स वगैरह का इशू आना शुरू होता है, तो उसका प्रभाव जो है वो स्किन पर, हेयर पर भी पड़ता है। लेकिन अगर आपका पीरियड वाला इशू जो है वो सॉल्व होता जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला इशू भी सॉल्व होता जाता है। पर इन्होंने ये दोनों ही चीज़ों के लिए किया है और दोनों ही चीज़ों में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं। कंग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।